चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। इसकी अपन ने कल एक क्लास ली थी, आज अपना इसका सेकंड क्लास है। तो सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन ने फर्स्ट क्लास में देखा कि जो अपना राजस्थान है, जब इसका वर्गीकरण किया गया तो दो बंदे आए थे। एक तो थे डॉक्टर बीसी मिश्रा, कल की क्लास में हो चुका है ये प्रोग्राम, और एक थे अपने रामलोचन जी। ठीक है, जो डॉक्टर बीसी मिश्रा थे इन्होंने किया था 1967 में, और जो डॉक्टर रामलोचन जी थे इन्होंने इसका वर्गीकरण किया था 1971 में। ठीक है, जो बीसी मिश्रा जी थे ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने राजस्थान का वर्गीकरण किया। ठीक है, और इन्होंने 7 पार्ट्स में राजस्थान को डिवाइड किया था कुल। तो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन रामलोचन जी का वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो आज अपन अपना सेक्शन स्टार्ट करते हैं डॉक्टर रामलोचन जी का वर्गीकरण। जिसने कल वाली क्लास नहीं ली है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। जो डॉक्टर रामलोचन जी हैं, डॉक्टर रामलोचन जी, ठीक है, इनके बारे में बातचीत करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, राजस्थान का वर्गीकरण किया इन्होंने। जो अपना राजस्थान है इसका किया इन्होंने वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण करने से पहले इन्होंने क्या किया, राजस्थान को 3 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, 3 टुकड़े किए। पहला था बड़े प्रदेश, बड़े प्रदेश या बड़ा भाग कह सकते हैं अपन। सेकंड मध्यम, और थर्ड अपना उपश्रेणियां। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के वर्गीकरण की। तो डॉक्टर रामलोचन जी ने क्या किया, रामलोचन सिंह, इन्होंने क्या किया, राजस्थान का वर्गीकरण किया। और जो ये वर्गीकरण है कल अपन बात कर चुके थे इसके बारे में थोड़ी बहुत, 1971 में किया था। और ये जब इन्होंने वर्गीकरण किया तो इन्होंने देखा भी राजस्थान को अपन पहले 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, बड़े प्रदेश, मध्यम प्रदेश और उपश्रेणियां। ठीक है, बड़े प्रदेश की अगर अपन बात करें तो इन्होंने एक तो रखा पश्चिमी राजस्थान, और सेकंड रखा पूर्वी राजस्थान। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। अपन ने कई बार बात कर चुके हैं इससे पहले भी, जो अपना राजस्थान है वो पतंगाकार है। TH हेडले ने बोला थी ये बात भी, जो अपना राजस्थान है वो है पतंगाकार। तो ये इससे इधर वाला जो प्रोग्राम है वो पश्चिमी, और इधर वाला जो बचा पूर्वी। बात खत्म कर दी है इन्होंने। फिर उन्होंने सेकंड मेथड में आए जब ये, तो इन्होंने क्या किया, राजस्थान को फिर से डिवाइड किया। तो 1 बाय 1 देखते हैं अपन। फर्स्ट अपन बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान बोल सकते हैं, या फिर अपन इसे पश्चिमी मरुस्थल भी बोल सकते हैं, पश्चिमी मरुस्थल। ठीक है, सेकंड पार्ट की अगर अपन बात करें तो अरावली प्रदेश। ठीक है, थर्ड पार्ट की अगर अपन बात करें हाड़ौती प्रदेश, या फिर हाड़ौती प्रदेश का ही दूसरा नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ठीक है, और फोर्थ टुकड़े की अगर अपन बात करें तो ये इन्होंने किया पूर्वी मैदानी भाग। ठीक है, और उपश्रेणियों की अगर अपन बात करें तो 13 उपश्रेणियां थी। अब अपन आते हैं अपने एग्जाम को लेके। तो एग्जाम में जो अपने को पढ़ना है वो ये वाला प्रोग्राम पढ़ना है पूरा। ठीक है, इसी में से क्वेश्चन मिलता है। तो पहला तो है पश्चिमी मरुस्थल या पश्चिमी राजस्थान, सेकंड है अरावली प्रदेश, थर्ड है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग या फिर इसे हाड़ौती प्रदेश भी बोल सकते हैं, और फोर्थ है अपना पूर्वी मैदानी भाग। ठीक है, तो थोड़ा मैप में देख लेते हैं एक बार अपने इसे। तो ये रहा अपना मैप, ये है अपना राजस्थान। ठीक है, तो ये अपना पश्चिम है। तो ये वाला जो बेल्ट है, इस बात की बात करेंगे। एक अपन ने देखा है अरावली, तो यहां मान के चलना आपको अपना डिस्ट्रिक्ट है सिरोही। यहां से अपनी क्या अरावली इंटर होती है और झुंझुनू से आउट हो जाती है। तो इस प्रदेश की बात करेंगे। एक अपना इस तरफ वाली बेल्ट, ये वाला प्रोग्राम,
पूर्वी मैदान, और जो ये है हाड़ौती प्रदेश। तो ये 4 पार्ट थे, ठीक है। तो अपन आगे देखते हैं इनके बारे में। अब रामलोचन जी ने जो ये 4 पार्ट बताए हैं, इन्हीं को लेके अपन आगे चलते हैं। कौन कौन से हैं ये? एक अपन ने बात की, एक पार्ट तो अपन ने लिखा है अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश, ठीक है। एक पार्ट तो है अपना अरावली प्रदेश। नया पेज ले लेते हैं, पेज कंप्लीट हो गया वो, यहां से देखते हैं दोबारा। अपन ने 4 पार्ट देखे। पहला मैं लिख रहा हूं अरावली, अरावली प्रदेश, ठीक है। सेकंड अपन ने देखा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ठीक है। या फिर इसे अपन हाड़ौती प्रदेश भी बोल सकते हैं। इससे अगर अपन आगे चलें तो एक अपन ने देखा मैदानी भाग या फिर पूर्वी मैदानी भाग, ठीक है, जो पूर्व वाला पार्ट था, पूर्वी मैदानी भाग। उससे आगे चलें तो एक अपन ने किया था मरुस्थलीय भाग, पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है। ये राइटिंग में किसी को प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। तो पहली बात की अपन ने अरावली प्रदेश की। फिर एक भाग आया दक्षिणी पठारी भाग, या फिर इसे हाड़ौती प्रदेश भी बोल सकते हैं। थर्ड बात है पूर्वी मैदानी भाग, ठीक है। और नेक्स्ट बात है पश्चिमी मरुस्थल। ये बातें हैं। अपन ने जो कल की क्लास थी उसमें अपन ने कुछ बातें की थी पेंजिया और पैंथालेसा के बारे में। अपन ने देखा था भी जो पेंजिया है वो 2 भागों में डिवाइड हुआ, ठीक है। एक तो था अंगारा लैंड और एक था गोंडवाना लैंड। जो अंगारा लैंड था वो पेंजिया का उत्तरी भाग था, और जो गोंडवाना लैंड था वो पेंजिया का दक्षिणी भाग था, ठीक है। तो कल की क्लास में अपन ने इसे थोड़ा डिटेल में देखा था। तो अपन ने एक चीज देखी थी वहां पे, जो अपनी अरावली है ये गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड या गोंडवाना भूमि। और आपको जान के अति खुशी होगी भी जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है ये भी अपना गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, ठीक है। तो राजस्थान के 2 भाग अरावली प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किसके पार्ट है? गोंडवाना लैंड के, ठीक है। आगे चलें अपन, अपना है पूर्वी मैदानी भाग और एक है अपना पश्चिमी मरुस्थल। तो अपन ने कल टैथिस सागर के बारे में भी बातचीत की थी। हुआ क्या था, जो पेंजिया है जब ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, तो इन दोनों के बीच में आ गया था टैथिस सागर। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की नदियों ने क्या किया, उसमें अवसाद जमा किए, मिट्टी जमा की, कंकड़ पत्थर जमा किए। धीरे धीरे टाइम निकलता गया और टैथिस सागर तो बन गए सागर और महासागर, और टैथिस सागर की जगह पे बन गई एकदम मिट्टी, ठीक है। अब जो वो मिट्टी बनी तो उससे कुछ तो बने मैदान और कुछ बने मरुस्थल। यानी पते की बात यही है भी जो अपना राजस्थान का पूर्वी मैदान है और जो एक मरुस्थल है ये अपने टैथिस सागर के अवशेष हैं, ठीक है। तो मेरा मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट अपना ये है भी जो अपना पूर्वी मैदान है और पश्चिमी मरुस्थल है वो किसका अवशेष है? टैथिस सागर के अवशेष हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन। अब अपन अरावली के बारे में एक और बात देखते हैं। अपन ने एक बात देखी, जो अरावली है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। एक और भी इससे भी ज्यादा खतरनाक बात, अरावली है जो ये अपने विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, ठीक है। तो जो अरावली है वो सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। अगर अपन राजस्थान के सापेक्ष बात करें तो इसके जो ये 4 भौतिक प्रदेश हैं, अगर अपन इनको देखें भी कौन सा पहले बना कौन सा बाद में आया, तो सबसे पहले आई अरावली, ठीक है। उसके बाद में आया दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, उसके बाद में आया पूर्वी मैदानी भाग, और सबसे जो नया है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, ठीक है। तो यानी जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है ये तो है सबसे नवीनतम प्रदेश, सबसे नवीनतम प्रदेश, ठीक है। और जो अरावली है ये क्या है? प्राचीन प्रदेश, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भी राजस्थान का कौन सा भाग सबसे नवीनतम प्रदेश है, तो अपना आंसर होगा पश्चिमी मरुस्थल भाग। और क्वेश्चन आ जाए भी सबसे पुराना भाग कौन सा है, तो होगा अरावली।
अगर मान लो आपको वो चारों ही दे दे और आपसे पूछ ले भी इन चारों को टाइम के अकॉर्डिंग सेट करो, यानी मेरा कहने का मतलब है भी आपसे पूछ ले भी पहले कौन बना बाद में कौन बना, तो सबसे पहले बनी अरावली, फिर बना दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग यानी हाड़ौती प्रदेश, फिर बना पूर्वी मैदानी भाग और सबसे लास्ट में बना पश्चिमी मरुस्थल। उम्मीद है आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के वर्गीकरण की और उसे अपन ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अरावली प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल। ठीक है, अपन इसका बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, अपन इसकी भूमिका बना रहे हैं टॉपिक की। तो चलो थोड़ी और बेसिक जानकारी जुटाते हैं इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थल की। ठीक है, ये है अपना मरुस्थल, यहां मैंने मरुस्थल लिखा है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन अरावली की यानी अरावली प्रदेश की। ठीक है, नेक्स्ट बात अपन करते हैं पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग, और लास्ट में हाड़ौती प्रदेश या फिर मैंने आपको कई बार बता दिया दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, या फिर अपन इसे क्या बोल सकते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो ये 4 पार्ट हैं, पहला पश्चिमी मरुस्थल, सेकंड अरावली प्रदेश, थर्ड पूर्वी मैदानी भाग और फोर्थ है अपना हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, अभी 4 पार्ट में अपन ने राजस्थान को डिवाइड कर रखा है। तो इन्होंने राजस्थान को जब डिवाइड किया है तो राजस्थान का क्षेत्रफल भी रोका होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर अपन बात करें भी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उसके कितने परसेंट भाग पे पश्चिमी मरुस्थल है, तो अपना रिजल्ट होगा 61.11%। ठीक है, अपन ने एक दिन डिस्कस किया था राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल जो कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर अपन इसका 61.11% निकालें तो आएगा पश्चिमी मरुस्थल। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है ये है राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर इसका मैं 61.11% निकालूं तो रिजल्ट जो आएगा वो पश्चिमी मरुस्थल आएगा। आगे होगी बात समझ में। नेक्स्ट है अपन बात करते हैं अरावली प्रदेश की। अगर इसके क्षेत्रफल की अपन बात करें तो ये 9% भाग को रोके हुए है। ठीक है, यानी जो अपनी अरावली है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9% भाग पे है। आगे अपन चलते हैं पूर्वी मैदानी भाग पे। अब अपन देखें भी जो पूर्वी मैदानी भाग है वो राजस्थान का कितना एरिया कवर करता है, तो वो करता है 23% भाग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन हाड़ौती प्रदेश की। जो अपना हाड़ौती प्रदेश है अगर इसकी बात करें तो ये कवर करता है 6.89%। ठीक है, ये तो हुई इनके क्षेत्रफल की बात। अब देखो इन्होंने एरिया रोक रखा है तो यहाँ पे जनता भी रहती होगी। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कितने लोग बाग रहते हैं। ठीक है, यानी अपन बात कर रहे हैं जनसंख्या की। अगर अपन जनसंख्या की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थल की। अपन ये बात अच्छी तरह से जानते हैं भी जो पश्चिमी मरुस्थल है वो राजस्थान के 61.11% में फैला हुआ है। तो जो ये क्षेत्रफल है इसमें टोटल 40% जनसंख्या रहती है अपने राजस्थान की। अब अपन चलते हैं अरावली पर। अपन ने देखा भी अरावली राजस्थान के 9% भाग पे है और इसमें जो राजस्थान की जनसंख्या का 10% भाग रहता है। ठीक है, अरावली में राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें पूर्वी मैदानी भाग की, ये बात अपने को पता है भी इसमें 23% क्षेत्रफल आता है। अगर अपन जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे 39% जनसंख्या बैठी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन हाड़ौती प्रदेश पे। हाड़ौती प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 6.89% है। अगर अपन यहाँ पे जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या है अपनी 11%। ठीक है, 2 बातें क्लियर होगी। आगे चलते हैं अपन। आगे अगर अपन बात करें यहाँ पे मिट्टी, किस टाइप की मिट्टी है, मिट्टी यानी रेत। अगर अपन मिट्टी की बात करें तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, मरुस्थल है, मरुस्थल का तो मतलब भी मिट्टी है और अच्छी खासी मिट्टी है। तो यहाँ पे फुल मिट्टी पाई जाती है, एकदम धुआंधार मिट्टी। ठीक है,
और कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतली, बुलई मिट्टी भी, बालुई मिट्टी भी बोल सकते हैं अपन इसे, ठीक है। अब अपन अरावली पर्वतमाला की बात कर रहे हैं, अरावली प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो इसमें पहाड़ियां, पहाड़ हैं, ठीक है। अगर अपन इन्हें देखें तो यहाँ पे जो मिट्टी है वो पर्वतीय मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? पर्वतीय मिट्टी, या फिर इसे वनीय मिट्टी भी बोल सकते हैं। अब अपन पूर्वी मैदानी भाग में जाएं तो आपको जान के बहुत खुशी होगी भी, जो पूर्वी मैदानी भाग है यहाँ पे खूब सारी नदियां हैं, ठीक है। जैसे चंबल है, अब चंबल की बहुत सारी सहायक नदियां भी हैं, गंभीरी वगैरह है, काफी नदियां हैं। अब आपको पता है भी जो नदियां हैं अपने साथ पानी के अंदर अवसाद लाती हैं, ठीक है। और जो नदियों में मिट्टी होती है वही मिट्टी यहाँ होगी, तो वो कौन सी मिट्टी होती है? जालोड़, दोमट, ठीक है। ये वाली मिट्टी पाई जाती है पूर्वी मैदानी भाग में, जालोड़ और दोमट, ठीक है। अब अपन चलते हैं हाड़ौती प्रदेश में। हाड़ौती प्रदेश में मिट्टी पाई जाती है काली, काली कपासी, ठीक है, काली मिट्टी पाई जाती है। इस काली मिट्टी के और भी नाम है, जैसे रेगड़ मिट्टी बोल देते हैं, रेगड़ भी बोल देते हैं, ठीक है। ये हुई मिट्टी की बात। अब देखो अगर और आगे अपन चलें तो अपन इसकी जलवायु की बातचीत कर सकते हैं। अगर अपन जलवायु की बात करें भी, कौन सी जलवायु पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। जलवायु की अगर अपन बात करें तो जो राजस्थान का मरुस्थलीय भाग है, राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है, अब यहाँ पे जो जलवायु है, अब मिट्टी है, गर्मी है, खूब गर्मी है, तो यहाँ पे शुष्क जलवायु है, और कुछ हिस्से में अर्ध शुष्क जलवायु है, अर्ध शुष्क। अगर मैं देसी भाषा में बात करूं, शुष्क मतलब सूखा, अच्छा खासा सूखा, और ये आधा सूखा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मैदानी भाग की, पूर्वी मैदानी भाग। यहाँ पे अगर अपन जलवायु देखें तो यहाँ पे ठीक ठाक बरसात होती है, तो यहाँ पे आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र। अगर अपन हाड़ौती प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे अच्छी खासी बरसात होती है, तो यहाँ पे पाई जाती है अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। अगर अपन अरावली की बात करें तो यहाँ पे ना ही तो आर्द्र है ना ही शुष्क है, तो यहाँ पाई जाती है उपाद्र जलवायु, ठीक है। अब अपन ने यहाँ पे दो तीन बातें की, क्षेत्रफल की बात की, जनसंख्या की बात की, मिट्टी के बारे में देखा। तो मिट्टी अपने ज्योग्राफी में एक अलग से टॉपिक है, राजस्थान की मिट्टियां, उसमें अपन इसे खूब डिटेल से देखेंगे। एज इट इज जलवायु भी अपना एक अच्छा खासा टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने 4 पार्ट किए हैं राजस्थान के, तो इनके बारे में हल्की फुल्की जानकारी ली है। लेकिन जब जो ये क्लासें चल रही हैं, कल से जो ये राजस्थान की भौतिक प्रदेश अपन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। अगर आपको ये क्लियर हो जाती हैं तो आपने समझ लो भी मोटा मोटी ज्योग्राफी हो चुकी है। काफी हिस्सा अपन इसमें कवर कर लेते हैं, अभी एक अच्छा बेस तैयार कर सकते हैं अपने इन क्लासेस से, ठीक है। तो ये क्लासें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से लेनी है, एकदम प्रॉपर नोट्स बनाते हुए, पीडीएफ वगैरह आपको मिल ही जाएगी। आगे अपन बात करते हैं, अब अपन 1 बाय 1 इन्हें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन उठाते हैं मरुस्थल, तो ए पार्ट उठा रहे हैं अपन, राजस्थान का पश्चिमी भाग है जो पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं पश्चिमी मरुस्थल की, तो मैप में अपन बात कर लेते हैं थोड़ी हल्की फुल्की एक बार। तो ये है अपना राजस्थान, दिख रहा होगा, ये जैसलमेर, ये जोधपुर, ऊपर बीकानेर, ठीक है, ये वाली बेल्ट। इनमें से जो जैसलमेर है मतलब अच्छी खासी मिट्टी, यहाँ पे भी ठीक ठाक मिट्टी, यहाँ पे भी बढ़िया मिट्टी। जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, नागौर का भी हिस्सा है, ये जालोर भी आता है, कुछ सिरोही भी है। यानी यहाँ पे जो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट आते हैं मरुस्थल में। आज अपन क्या कर रहे हैं, मरुस्थल के बारे में थोड़ी भूमिका बना लेते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर कर लेते हैं मरुस्थल का, ठीक है। तो मैं मरुस्थल के बारे में बताता हूँ आपको। तो जो मरुस्थल है, जो अपने राजस्थान में मरुस्थल है, वो राजस्थान किस में है? भारत में है। और भारत किस में है? विश्व में है, संसार में है। तो आपने एक मरुस्थल का नाम सुना होगा, सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। जो ये सहारा मरुस्थल है, ये है कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में। अब देखो, बात तो राजस्थान की ज्योग्राफी की ही चल रही है, लेकिन देखो कोई भी चीज अपन करते हैं, अपने को अगर पता हो ये चीज कहाँ से आई है, तो थोड़ा क्या माइंड में अच्छे ढंग से सेट हो जाती है। इसलिए थोड़ा अपन बैकग्राउंड में चल रहे हैं।
सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका महाद्वीप में है, सबसे बड़ा है। अब देखो ये मिट्टी ठहरी, अब मिट्टी को थोड़ी पता है अपने को अफ्रीका में ही रहना है, तो मिट्टी तो उड़ भी सकती है। तो ये मरुस्थल फैलता चला गया। तो जो अपने राजस्थान, अपने भारत में जो मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल का ही विस्तार है। ठीक है, तो जो भारत के अंदर मरुस्थल है वो विस्तार है सहारा का, सहारा मरुस्थल का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सहारा मरुस्थल की। जो अपना सहारा मरुस्थल है इसे मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं एक बार। ठीक है, जो सहारा मरुस्थल है इसे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं अरब कंट्रीज में। जो अरब कंट्रीज हैं वहां पे इसे क्या कहते हैं? तो जो अरब कंट्रीज है वहां पे सहारा मरुस्थल को कबीर नाम से जानते हैं। ठीक है, जो अपना सहारा मरुस्थल है अरब कंट्रीज में इसे बोला जाता है कबीर नाम से। अब अपन आगे चलते हैं अपने देश भारत में। अगर अपने देश भारत की बात करें तो ये तो सभी जानते हैं, यहाँ पे इसे बोला जाता है थार का मरुस्थल। ठीक है, तो भारत में क्या बोला जाता है? थार का मरुस्थल। अगर अपन बात करें पाकिस्तान की, अपना जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे इसे बोला जाता है चेलिस्तान। ठीक है, तो भारत में किस नाम से जाना जाता है? थार के मरुस्थल के नाम से। अब अपन बात करते हैं, 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही अच्छे ढंग से सुनना है आपको। मैंने आपसे डिस्कस किया भी जो अपना राजस्थान है इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर इसका मैं 61.11% 11% निकालूं तो परसेंटेज का साइन हटेगा तो अपॉन में 100 आ जाएंगे। जब इसे अपन सिंपल करेंगे कैलकुलेशन को तो अपने पास सामने क्या आएगा? पश्चिमी मरुस्थल। ठीक है, यानी राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर मरुस्थल है? अपना क्वेश्चन है राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत भाग पर मरुस्थल है, तो अपना आंसर होगा 61.11%। ठीक है, अब अपन इस बात को थोड़ा भारत के संदर्भ में लेके चलते हैं, चेंज कर रहे हैं थोड़ा क्वेश्चन। जो अपना देश भारत है इसमें मरुस्थल को क्या बोला जाता है? थार का मरुस्थल बोलते हैं। ठीक है, जो ये थार का मरुस्थल है भारत के अंदर गुजरात में भी है, राजस्थान में तो है ही फुल अच्छा खासा, तो राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है, पीबी यानी पंजाब, और ये हरियाणा की तरफ भी बढ़ता जा रहा है। आपको मैंने पहले भी बताया मिट्टी है ये तो चलती रहती है। ये जो 4 स्टेट हैं भारत में इसमें थार के मरुस्थल का विस्तार है। ठीक है, अब देखो एक लाइन बोल रहा हूं मैं, अपन मान के चलते हैं भारत में थार का मरुस्थल 100% है। ठीक है, भारत में थार का मरुस्थल 100% है। थोड़ी मैथ की बात है, कोई भी चीज अपने आप में 100% ही होती है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट है, इनके अंदर क्या थार का मरुस्थल है और उसकी वैल्यू कितनी है? 100%। आपसे पूछ लिया जाए भी राजस्थान में इसका कितना प्रतिशत है? ठीक है, पूरे भारत में जो थार का मरुस्थल है वो 100% है, इसमें से राजस्थान में कितना परसेंट है? तो अपना आंसर आएगा 60.40%। कितना आएगा? 16.40%। एक बात मैंने आपको बोली थी अभी थोड़ी देर पहले, वो बात ये थी राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर मरुस्थल है, तो उसका आंसर था 61.11%। देखो ये बात है भारत के संदर्भ में भी, भारत के जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इनमें मरुस्थल है, थार का मरुस्थल सभी में है। यहाँ पे इसकी वैल्यू मान ली मैंने 100 है। अगर इन चारों को कंपेयर करते हुए मैं राजस्थान का परसेंटेज निकालूं, परसेंटेज निकालना आप सभी को ही आता है, जैसे राजस्थान अपॉन में गुजरात वाला हिस्सा, राजस्थान वाला हिस्सा, पीबीवी और एचआरबी, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 60.40। अगर अपन नीचे तो लिख लें पूरा अपना राजस्थान जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239,
और ऊपर रख लें अपने अपने राजस्थान में जो ये डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो मरुस्थल है तो वो आएगा 61.11%। ठीक है, समझ में आई बात। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इसी बात को। मैं आपको बताने जा रहा हूं भी ये है राजस्थान, ये क्या है राजस्थान। इसमें ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे मरुस्थल है। अगर आपसे पूछ ले भी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना मरुस्थल है, कितना मरुस्थल है, तो अपना आंसर होगा 61.11%। अगर आपसे कोई पूछ ले भारत में फैले थार के मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है, तो अपना आंसर आएगा 60.40%। ठीक है, इन दोनों बातों को अच्छे ढंग से याद रखना है। ठीक है, इससे आगे अपन करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।